अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 मई को तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 23 और 24 मई को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 मई को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ऊंचाई वाले इलाकों में सतर्कता जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जहां एक तरफ कहा जा सकता है कि बारिश होने से लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और क्या जानकारी मिल पा रही है भारती? देखिए, फिलहाल तो चटक धूप खिली हुई है अगर देहरादून की मैं बात करूं, लेकिन आज के लिए ये कहा गया है कि तेज आंधी तूफान देखने को मिल सकता है और इसमें पहाड़ के भी कई जिले शामिल हैं। देहरादून के लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर भी तेज आंधी तूफान देखने को मिलेगा। येलो अलर्ट ये 2 दिन का दिया गया है, आज और कल, और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। खासतौर पर मैदानी जिलों और पहाड़ी जिलों में ये कहा गया है। उत्तरकाशी, देहरादून के लिए, इसके अलावा टिहरी भी है जिसमें तेज आंधी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। भारती, लेकिन एक ये भी है, चुनौतियां भी नजर आ रही हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद तमाम तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पहले से क्या इंतजाम किए हैं? हालांकि प्रशासन की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि बारिश होने से पहले तमाम इंतजाम कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां सामने आती हैं। बिल्कुल परेशानियां सामने आती हैं, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये प्रदेश और पहाड़ों में खास तौर पर दिक्कतें देखने को मिलती है। इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। इसको लेकर आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरह से मुस्तैद है और वो मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहा है। जेसीबी डिप्यूट्स की गई हैं जगह जगह पर। अगर कहीं पर भी रोड ब्लॉक्स होती हैं तो उनको तुरंत खोल दिया जाए। तो ये एक्सरसाइज लगातार चल रही है। अब रियलिटी में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये धरातल पर उतर पाएंगी अगर इस तरह बिल्कुल भारतीय, और ये भी देखना होगा जो वादे किए गए हैं प्रशासन की तरफ से वो कितने सही साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं, आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रोग्राम भी है। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरा जो कि खास माना जा रहा है, इस दौरान उत्तराखंडियों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और ये भी देखना होगा कि प्रवासी उत्तराखंडियों का जो ये कार्यक्रम है उसमें जो वार्ता होती है, किन बातों को लेकर ये वार्ता की जाएगी। तो प्रवासी उत्तराखंडियों से बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि दिल्ली के दौरे पर है और ये दौरा उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दौरान ये बात बहुत अहम हो जाती है कि जब उत्तराखंडियों से बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो किन किन अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी खास माना जा रहा है, जिसकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, सीएम के दौरे को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री आज वहां पर प्रवासी उत्तराखंडियों से बातचीत करने वाले हैं। ये प्रोग्राम वहां पर, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। और बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। 5 बजे से कार्यक्रम है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरे राज्य में मैसेजिंग दे रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे में प्रवासी उत्तराखंडियों को किस तरीके से और साथ जोड़ा जाए, कैसे और उस भावना को मजबूत किया जाए कि वो राज्य के विकास में सहयोगी बने, तो इसी को देखते इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, और ये भी काफी अहम हो जाता है कि जब उत्तराखंडियों से वो बातचीत करेंगे तो तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं उत्तराखंडियों को लेकर जिस पर वो बातचीत भी कर सकते हैं। दीपांकर,
हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड में जो समस्या है वो पलायन की समस्या है। सिर्फ प्रवासी उत्तराखंडी जो दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे शहरों में रहते हैं, दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, वो किस तरीके से राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जो गांव आज खाली पड़ चुके हैं, वो अगर वापस आते हैं अपने खास टाइम पे, छुट्टियों के वक्त पर गाँव में आते हैं, गाँव को डेवलप करने के प्लान पर काम करते हैं, तो जाहिर तौर इसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि प्रवासी उत्तराखंडियों को साथ जोड़ा जाए, उनके अंदर इस भावना को और मजबूत किया जाए। बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत को लेकर पार्टी बड़ी तैयार कर रही है और उपचुनाव को बड़े मार्जिन से जीते, इसके लिए बीजेपी संगठन प्रवासियों को जागरूक कर मतदान कराना चाहती है। चंपावत उपचुनाव प्रभारी का कहना है कि चंपावत विधानसभा के 15,000 ऐसे मतदाता हैं जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, लेकिन उनका वोट चंपावत में है। संगठन की कोशिश है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए। लगभग 15,000 ऐसे मतदाता जो प्रवासी के रूप में इस चंपावत जिले से बाहर रहते हैं, उसमें पिथौरागढ़ में भी हैं, उसमें लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं। और क्योंकि अभी जब कोरोना काल में वो सारे लोग यहाँ लौटे हुए थे, तो एक आंकड़ा लगा था लोगों को कि 15,000 के लगभग हैं। और हर बार वो मतदान में लोकसभा और विशेषकर विधानसभा, पंचायत में तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, वो यहाँ आकर अपना मतदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लगभग 1500 मतदाता ऐसा हमारा चंपावत शहर में रहता है कि जिनका वोट ग्रामीण क्षेत्र में है। हम एक जन जागरण अभियान के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा कि आप लोग जाइए अपना मतदान का प्रयोग करिए, और ये क्योंकि चंपावत के भविष्य का सवाल है, इतना शुभ अवसर चंपावत को मिला है, मुख्यमंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा भी एक कार्यक्रम चला रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में लड़ रही कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां